Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर फास्ट मैथमेटिक्स ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम लोग कोडी डिकोडिंग के 4 क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस आपका फर्स्ट स्क्रीन पर रहा, और ये सेकंड क्वेश्चंस रहा, और ये थर्ड क्वेश्चंस, और ये फोर्थ क्वेश्चंस। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एजुकेशन को एक कोडवर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक कोडवर्ड में, ठीक है। और तो कैट का वही कोडवर्ड क्या होगा, ओके। मतलब कि एजुकेशन को एक कोडवर्ड दिया गया है जो 5 से लेकर यहाँ पर देखिए 4 तक है, ओके। तो हम लोग को कैट का भी एक कोडवर्ड लिखना है जो कि ऑप्शन से मैच करना होगा, यानी ऑप्शन में एक आंसर एक है, बाकी सब 3 गलत है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन भी यहाँ देख लीजिए क्या दिया हुआ है, 13120 और 312 है, यहाँ 3120 है, 31209 है, ओके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कोई भी अल्फ़ाबेट का एक सीरीज होता है, यानी सीरीज में नंबर होते हैं, ठीक है ना। जैसे में देखिए, ए का क्या होता है, सीरीज नंबर 1 हुआ। ए मतलब कितने नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे। उसी तरह से बी कितने नंबर पे आते हैं, तो 2 नंबर पे, यानी सी तो 3 नंबर पे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जेड लास्ट में होते हैं, यानी 26 नंबर पे होते हैं ना। तो ये आप लोगों को याद करना होगा, ओके। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ पर एक चार्ट ले रखा हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए कोडी डिकोडिंग का शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों का। यहाँ पर क्या दिया हुआ, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ए का वैल्यू देखिए 1 है ना, मतलब ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। बी आता है 2 नंबर पे। सी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। डी 4 नंबर पे। ई 5 नंबर पे, ठीक है। एफ 6 नंबर पे। जी कितने नंबर पे, 7 पे। एच 8 नंबर पे। आई 9 नंबर पे। इस तरह से यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से जेड जो होते हैं 26 नंबर पे। अच्छा, यहाँ पर देखिए ए इस तरह से गया है और ये यहाँ से इस तरह से ऐसे गया है ना। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर उल्टा ही क्यों लिखा गया है। तो सोचिए, यहाँ पर एक अपोजिट भी दिया गया है। मतलब अपोजिट कहने का मतलब होता है, देखिए ए का अपोजिट आप लोग बोलिए तो कितना होता होगा, ए का अपोजिट बोलिए जेड होता है, याद रखिए। क्योंकि ए अगर फर्स्ट नंबर पे है तो जेड उल्टा से ही फर्स्ट नंबर पर हुआ कि नहीं, लास्ट से फर्स्ट हुआ। अच्छा, बी अगर शुरू से फर्स्ट में है तो वाई कितना होता है, पीछे से होता है, यानी कि लास्ट से सेकेंड नंबर पर होता है। अगर सी देखिए थर्ड नंबर पर आता है तो क्या होगा, हम लोगों का यहाँ पर सी का उल्टा क्या होगा, एक्स होगा। सी का उल्टा एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ए का अपोजिट हम लोग का क्या है, जेड है। ए का देखिए यहाँ पर जेड है, और बी का अपोजिट यहाँ पर दिया हुआ है ना आप लोग को, वाई है, सामना सामने दिया हुआ है। तो सी का अपोजिट देखिए यहाँ पर तीर जो आप लोग खींचा हुआ है तो एक्स है, यानी सभी का अपोजिट दिया है। यानी कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है आप लोग का अपोजिट अल्फाबेट ऑफ ईच अल्फाबेट, मतलब हर एक का अपोजिट दिया हुआ है। उसी तरह से एल का अपोजिट बोलिए तो ओ होगा, ठीक है। और एम का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर एन होगा, ठीक है। इस तरह से सभी यहाँ पर अपोजिट दिया हुआ है। 13 को अपोजिट होता है, 13 अपोजिट होते हैं। तो चलिए, ये आप लोगों को याद करना बेहद ही जरूरी है, ठीक है। तो याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन आप लोग ये चार्ट से आप लोग याद कर सकते हैं। अगर नहीं याद होता है तो आप लोग ये ट्रिक अपना सकते हैं। तो देखिए क्या ट्रिक हो क्या है, देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या है, इजोती ट्रिक होता है, ठीक ना। इजोती एक वर्ड आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, यानी लास्ट में वाई है। तो ई देखिए 5 नंबर पर होता है, 10 15, ठीक है, 5 10 15 20 25, ये तो आप लोग का याद हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का एक टेबल है, 5 से लेकर 25 तक ले। अगर ये ज्योति आप लोगों को याद हो गया तो आप लोग सब्ट्रैक्ट कर कुछ आगे पीछे कर आप लोग बाकी सबका निकाल लेंगे। जैसे मान के चलिए हम लोग को कोई बोला कि एल का निकाल कर दिखाइए, ठीक है। एल का पूछा ना कोई, मान लीजिए कोई पूछा हमसे कि एल कितने नंबर पे आता है, तो देखिए हम लोग जे तो जानते हैं कि जे तो हम लोग का कितना नंबर पर आता है, 10 पे आता है। तो हम लोग देखेंगे जे के बाद क्या हम लोग एल कैसे पढ़ रहे हैं, तो के एल, यानी 2 नंबर आगे ना, यानी कि 10 + 2 तो कितना हो गया, 12 हो गया, ओके। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वाला जो चार्ट है आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए क्या है, एजुकेशन है। तो एजुकेशन में जो बोलिए तो हम लोग का ई जो होता है, एजुकेशन का ई बोलिए, एजुकेशन का ई। एजुकेशन का ई कितने नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर आता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एजुकेशन का ई जो है ये 5वें डाउन पर लिखा है। और डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर, देखिए 4 लिखा है ना। यू कितने नंबर पे आता है, 21, देखिए 21 भी लिखा है, ठीक है। तो सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, देखिए 3 भी लिखा है यहाँ पर। ए कितने नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पर, ओके, 1 भी यहाँ लिखा है। और टी कितने नंबर पे आता है, तो 20, यानी T20 जो मैच होता है एक से भी याद करते हैं ट्रिक से। टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है, तो देखिए 20 भी लिखा हुआ है। आई होता है 9 नंबर पे, तो 9 देखिए लिखा हुआ है आपको को। और ओ होता है 15 नंबर पे होता है, ओ कितने नंबर पर, 15 नंबर पे। और एन जो होते हैं 14 नंबर, यानी 40 नंबर पे, ओके।
तो यहाँ पर हम लोगों का ए हो गया, ठीक है ना। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ देखिए कैट का आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग कैट का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैट का, तो कैट का बोलिए थोड़ा CAT, ठीक है ना। तो कैट की में सी कितने नंबर पे आते हैं, तो 3 नंबर पे आते हैं, और ए कितने नंबर पे आते हैं, तो 1 नंबर पे, और टी 20 मैच तो जानते ही हो आप लोग, यानी 3120। ओके, तो यहाँ पर 3120 हो जाएगा, यानी कि तो देखिए हम लोग का करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है, कह रहा है यहाँ पर इन ए कोड लैंग्वेज क्वीन इज रिटन एज OVCFL, देन किंग इज रिटन एज। तो किंग हम लोग का किस रूप में दिया निकलेगा। ओके, तो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर देखिए IJLH MKOF PHIK FOKM। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग को सीरीज को समझना होगा, यानी क्वीन को। क्वीन देखिए, क्वीन को हम लोग एक किस तरह से कोड ए बनाया है, यानी क्वीन का कैसे बनाया है, ये कोड कैसे बनाया है, वो FCFL जो लिखा यहाँ पर वो कैसे लिखा है ना। तो पहले हम लोग अगर ये चीज़ें अगर हम लोग क्वीन का कोडवर्ड समझ गए कि कैसे क्वीन का कोडवर्ड ए कैसे लिख दिया वो FCFL, तो उसी प्रकार हम लोग किंग का भी कोडवर्ड आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि ऑप्शन में मिलेगा। ओके, तो चलिए हम लोग समझते हैं क्वीन का कैसे बनाया है कोडवर्ड। तो चलिए हम लोग पहले क्वीन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ QUEEN। ओके, तो क्वीन का यहाँ पर कोडवर्ड भी लिख लीजिए हम लोग OFCFL। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्वीन का हम लोग यहाँ पर नंबर्स लिख लेंगे, ठीक ना। मतलब नंबर के मतलब है कि क्यू कितने नंबर पे आता है। ओके, तो मैंने बताया था MNOPQ, तो बोलिए थोड़ा इजोती से पता कर सकते हैं, EJOTY। इजोती में कितना था नंबर, ये 5 था, ये 10 था, ये 15 था, ये कितना था 20 था, एक 25 था। ओके, तो बोलिए जे कितने पर, ओ कितने पर है 15 है, यानी ओ के बाद क्या आता है MNOPQ, यानी 17, यानी 17 होगा। यानी क्यू कितना होगा, तो क्यू होगा आप लोग का 17। तो यू कितना होगा बोलिए, तो ST T20, तो टी के बाद यू आता है, तो यू आता है, यू कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ओके, और ई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ई भी 5 हो जाएगा, और एन कितना होता है, तो एन होता है आप लोगों का 14। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग को देखना होगा कि Q से कितना सब्ट्रैक्ट कितना कम हुआ है, ठीक ना। तो Q से कितना कम, तो Q का बोलिए ना थोड़ा सा, Q होता है 17 नंबर पे, और O कितने नंबर पे होते हैं, वो होते हैं 15 नंबर पे, ठीक है। तो यानी कि 2 घटाया गया है यहाँ पर। U बोलिए 21 नंबर पे होते हैं, आप लोग को याद करना होगा सबसे पहले। और V बोलिए कितना होता है, तो U के बाद वही भी आता है ना, यानी 22। यानी यहाँ पर करते देखिए एक जोड़ दिया गया लगता है कि, है ना। U के बाद एक जोड़ेंगे, U में एक जोड़िएगा तो V आएगा ना, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है, U में एक जोड़ दिया गया है तो भी आया। और तो ई में देखने पर यहाँ पर हम लोग को लग रहा है कि 2 सब्ट्रैक्ट किया गया है, क्या गया है, 2 घटाया गया है। यहाँ भी देखिए 2 घटाया ही गया था। और फिर इसके बाद देखिए ई के बाद एफ लिखा गया है ना, यानी ई के बाद एफ, यानी कि इसमें एक जोड़ दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर एन में देखिए, तो एन में भी देखकर देखिए यहाँ पर 2 घटाया ही गया होगा। एन में से अगर 2 घटाइएगा तो आप लोगों का एल आएगा। ओके, यानी 2 पहले, एन के 2 पहले सोचिए क्या होता है, यानी एन के पहले एम और एल, यानी 2 घटाएगा तो एल आएगा। ओके, यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ यानी कि इस सीरीज से हमको ये पता चलता है कि क्या किया गया है इस सीरीज में पहले तो 2 घटाया गया है, पहले क्या किया गया है, पहले 2 घटाया गया है, और फिर इसके बाद एक जोड़ दिया गया है ना। हर एक बार देखिए यहाँ पर 2 घटाया गया था सबसे पहले, है कि नहीं। फिर देखिए 1 जोड़ दिया गया था, फिर 2 घटाया गया था, फिर 1 जोड़ दिया गया था, फिर 2 घटाया गया था, फिर एक जोड़ दिया गया था, ठीक है। इस तरह से ये सीरीज चल रहा है, यानी पहले -2 हो रहा है, फिर +1। तो उसी तरह से हम लोग किंग में भी क्या करेंगे, पहले -2 करेंगे, फिर +1 करेंगे। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर देख लीजिए किंग है KING। ओके, तो किंग में क्या करेंगे, पहले हम लोग -2 करेंगे, तो पहले -2 कर लीजिए। तो किंग का -2 करके लिखिए, यानी किंग 11 नंबर पर होते हैं ना। तो किंग 11 नंबर पर, 11 में से 2 घटाइएगा तो 9 आएगा, यानी कि I से होगा। कितने से होगा, I से होगा। ओके, और यहाँ पर फिर +1 करके देखिए, इसमें क्या बोले हैं +1, क्योंकि -2 पहले था, पीछे में देख लीजिएगा -2 पहले, फिर बाद में +1। I के बाद क्या आता है बोलिए, I के बाद J आता है। ओके, फिर यहाँ से देखिए -2 कीजिए, -2 कीजिए, फिर -2 कीजिए करेंगे, तो I में से -2 कीजिएगा, N में से -2 कीजिएगा तो कितना आएगा बोलिए, L आएगा। ओके, और यहाँ पर +1 कीजिए, G में +1 कीजिए, तो G में +1 कीजिएगा, G के बाद क्या आता है, H आता है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, IJLH हो जाएगा, IJLH हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में, आंसर किस में है। तो यहाँ पर देख लीजिए हम लोग का करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है। इन ए कोड लैंग्वेज ब्रोक ब्रोक इज रिटन एज DOS ठीक है। तो स्टार्ट इज रिटन एज, यहाँ पर देखिए स्टार्ट का भी दे दिया है, स्टार्ट इज रिटन एज UKEMZ ठीक है। तो हम लोग को क्या लिखना है यहाँ पर, इंडिया का क्या होगा, है ना, इंडिया इज रिटन एज किस कोड में लिखा जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है आप लोग के, इन ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। तो चलिए देखिए हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि ब्रोक को DOSFK कैसे लिखा है यहाँ पर, है ना, और स्टार्ट को कैसे लिखा है ये वाला। तो ये पहले आप लोगों को समझना होगा और उसके बाद हम लोग सोल्व कर लेंगे इंडिया का भी। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ब्रोक को मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक ना, ब्रोक यानी BROKE, ब्रोक को क्या किया गया यहाँ पर लिख दिया है DOSFK ठीक है। तो बोलिए यहाँ पर बी में कितना क्या किया है, बी में 2 को जोड़ दिया है। तो बी में +2 अगर करिएगा तो डी आएगा कि नहीं आएगा। आर बोलिए, आर में क्या किया गया है कि वो आएगा। तो आर जो होते हैं वो कितने नंबर पे होते हैं वो आप लोगों को तो पहले याद करना होगा। जो मैं पहले शुरू में चार्ट दिखाया था उस चार्ट से आप लोगों को पहले याद करना होगा। तो आर आपका 18वें नंबर पर आता है। तो ए कितना, ओ कितने नंबर पर आता है, ओ बोलिए ओ 15 नंबर पर, यानी कि 3 को माइनस किया गया है। क्या किया गया है, 3 माइनस करते हैं, 3 माइनस कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ओ से बोलिए एस कैसे आएगा। तो ओ होता है 15 नंबर पे, ठीक है। ओ जो होता है कितने नंबर पे, 15 नंबर पे। यहाँ एस कितने नंबर पे होगा, 19 नंबर पे, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 को जोड़ते हैं 15 में, क्या करेंगे 4 जोड़िए। तो 15 में 4 जोड़िएगा तो आपको क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट। अब के में देखिए, के कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पर आता है, और एफ कितने नंबर पर, 6 पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए के कितने नंबर पर आता है, 11 पर, और एफ आता है आप लोगों को 6 नंबर पर, ठीक है। तो के 11 में से हम लोग क्या करेंगे, 5 घटाएंगे तो आ जाएगा ना, यानी कि 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, और यहाँ ई के बाद के लिखा है, तो ई यहाँ पर के है, ई के रिस्पेक्ट में के है। तो ई बोलिए 5 नंबर पर, के कितना 11 नंबर, यानी कि 6 को ऐड किया है। ई से के लाने में क्या किया 6 ऐड किया। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, 2 हुआ था ना, 2 ऐड हुआ था, यानी +2 हुआ था। तो एक चीज़ हम लोग नोट किए हैं, +2 हुआ, शुरू में +2 हुआ। फिर क्या हुआ था, यहाँ पर देख लीजिए आर से हुआ था तो -3 हुआ था, तो -3 हुआ। ओके, और सेकंड में हो गया। और थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या हुआ था, तो 4 को जोड़ा गया था, यानी प्लस में 4 हुआ था। ओके, तो +4 भी लिख लिए। और 4 नंबर में क्या हुआ था, यानी के से कैसे एफ आया था, तो 5 घटाया गया था। ओके, तो चलिए यहाँ पर 5 माइनस भी लिख लेते हैं। ओके, तो चलिए और आगे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर ई से तो 6 ऐड हुआ था। तो ए आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है पहले, और वही चीज़ यहाँ पर करना है हम लोगों को, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट में भी देखिए थोड़ा सा, स्टार्ट बोल रहा है ना, तो स्टार्ट में एस कितने नंबर पर होते हैं, 19 नंबर पे। तो यू कैसे आया, तो यू 2 जोड़ा गया है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 2 जोड़ा गया है तो ये आया है। अच्छा, 3 घटाने पे आया है कि नहीं, तो T20 नंबर पर होते हैं, और 20 के बाद क्यू लिखा है तो क्यू 17 पर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी सही चल रहा है, यहाँ भी 3 घटाएंगे तो आ जाएगा। अच्छा, ए से के 4 जोड़िए, ए में 4 जोड़िए तो कितना आएगा, 5 आएगा, यानी 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, तो 5 में ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही है, यानी कि यही है लैंग्वेज, सही है कि नहीं, कोडिंग लैंग्वेज यही वाला सही होगा। तो इंडिया का हम लोग को बनाना है। ओके, तो चलिए हम लोग इंडिया का बना लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यही था ना आप लोगों को कोडिंग लैंग्वेज। तो इंडिया का हम लोग सोल्व करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर इंडिया, INDIA, ठीक है, इंडिया में 2 जोड़िए। पहले क्या करना है, हम लोग को 2 जोड़ना है। तो आई में हम लोग 2 जोड़िएंगे तो क्या आएगा, आई में 2 जोड़िए। तो आई के बाद चलिए JK, यानी के से स्टार्ट होगा। ओके, देखिए तो के से स्टार्ट होगा। एन में 3 घटाइए, क्या करना है, सेकंड में 3 को क्या करना है, घटाना है। तो एन कितना होता है, 14वें नंबर पर होता है एन। 14 में से 3 घटाइएगा तो 11 आएगा। 11 होता है, 11 भी क्या होता है, के ही होता है ना, यानी डबल के, ठीक है, डबल के। तो शुरू में देखिए यहाँ पर डबल के किस में आ रहा है, तो आपका बी नंबर में आपका डबल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या दिया हुआ है आप लोगों को, इन कोड लैंग्वेज पेन इज रिटन एज 1517461315। ओके, तो कॉपी का सेम कोड लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो पेन के यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही ईजी लगेगा आप लोगों को ये चीज़। अभी मैंने आप लोगों को याद करवाया था कि पी का और ई का और एन का, ये सब आप लोग ABCD का जो है आप लोगों का नंबर सीरीज जो होता है, या नंबर नेम भी बोल सकते हैं, ये सब तो आप लोग याद कर सीख सकते हैं आसानी से। ए का 1, बी का 2, सी का 3, इस तरह से जेड का 26। ओके, तो यहाँ पर आप लोग PEN, पेन का बोलिए तो कितना होता है, ठीक है, तो पेन का 16 होता है ना।
तो 16 लिख दीजिए, ठीक है। 16 का पहले क्या आता है तो 15 आता है, और 16 के बाद क्या आता है 17 आता है। तो यहाँ पर देखिए 16 को ना लिख कर 15 और 17 यहाँ पर लिख दिया गया है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 15 एंड 17 लिखा है, यानी कि पी के अगल बगल जो होता है वो लिखा है, और ई का भी जो अगल बगल होगा वही लिखेगा। तो बोलिए तो ई कितने नंबर पर आता है 5 नंबर पर। तो 5 के अगल बगल क्या होता है 5 के एक पहले और एक बाद बोलिए। तो 5 के एक पहले होता है 4 और उसके बाद में होता है 6। तो 4 6 लिखा होगा। तो देखिए यहाँ पर 4 6 सही में लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। अच्छा एन होता है 14वें नंबर पे। एन कितने नंबर पे होते हैं 14th नंबर पे। तो 14 के एक पहले बोलिए 13 होता है, और 14 के एक बाद बोलिए तो एक 15 होता है, यानी कि 14 ना लेकर 13 15 सिर्फ ले रहा है कि नहीं। देखिए 13 15 यहाँ पर लिया है, ओके। तो चलिए हम लोग कॉपी का भी कर लेते हैं। कोडिंग लैंग्वेज क्या होगा, बहुत ही ईजी है। बोलिए दो थोड़ा COPY, ओके। तो COPY यानी कि कॉपी का C बोलिए, तो C का अगल बगल में क्या होता है। तो C देखिए कितने नंबर पे आते हैं 3 नंबर पे आते हैं। तो 3 का अगल बगल में कौन होता है C। 3 का अगल बगल कहने का मतलब है कि एक कम तो 2, यहाँ पर 4, यानी कि 2 4 लीजिए, यानी 2 4 से स्टार्ट होगा आंसर आपका। तो बोलिए तो यहाँ पर ऑप्शन में हम लोग देखते हैं ए में तो कभी नहीं हो सकता है 2 4 तो नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि 2 3 से स्टार्ट है। अच्छा बी नंबर भी देखिए एक कभी भी नहीं हो सकता है आप लोग का आंसर, और ये भी नहीं हो सकता है। तो 2 4 से स्टार्ट कौन है, डी है। तो ऐसे ही ये बन गया, तो पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ा हम लोगों को, ठीक है। तो आप लोग पूरा कर सकते हैं, बना कर देख सकते हैं आप लोग, यही नंबर डी जो होगा ऑप्शन सही होगा, ओके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चारों क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर जिस किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ पर जो कोडिंग लैंग्वेज में यानी कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर में पढ़ाया यहाँ पर, किसी भी क्वेश्चंस में दिक्कत हो और कोई भी प्रॉब्लम हो, वे कमेंट में हमें बता सकते हैं और अपना क्वेश्चन एंड आंसर का क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना कभी मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डेट्स ऑल, थैंक यू।